आप अभी हैं स्टडी अप चैनल यूट्यूब के स्टडी अप चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी। ये हिंदी पेडागोजी है जिसमें 15 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर का है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन इसमें है। 15 क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें और 15 क्वेश्चन की आप भी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका सीटेट ये पेपर 1 के लिए है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 91 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। 91 का आप लोग को आंसर करें। आपको टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर को चूज कीजिए और आप देखिए 15 में से आप कितना नंबर ला सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो आप 91 का आंसर करें। 91 का राइट आंसर होगा 4। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट माध्यम से बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं क्योंकि वहां उनके समक्ष चित्र उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पे आपका सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर प्रश्न कहता है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो 92 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आइए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? यानी अलग अलग परिवेश से बच्चे स्कूल में कक्षा में आते हैं, तो इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हर एक परिवेश से आए हैं, अपनी भाषा को लेके आए हैं, तो उसका कक्षा से बाहर रखेंगे तो समझेगा कैसे? नेक्स्ट है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, नहीं। बच्चों को भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है, आंसर होगा 92 का 4। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए क्लास में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहता है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को? 93 का राइट आंसर है 3, सामाजिक अंतःक्रिया को। भाषा सीखने सिखाने में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहचर रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। 94 का आंसर करें। 94 का राइट आंसर क्या होगा? आइए जानते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षक के यह प्रयास होना चाहिए क्या? बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें। सिर्फ बाल साहित्य देंगे? नहीं। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। चलिए ये हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक भाषा का आप स्थान नहीं दे सकते। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2। 94 का राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है
कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। आपने ये कहानी को पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया होगा उससे आप समझ के आंसर कर सकते हैं। तो 95 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा? ये कहानी किसके बारे में कह रहा है? यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन का भाव क्या है। तो कहता है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी क्लास 5 का बच्चा है तो उसको सबसे कम किसे मानेंगे? तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये सबसे कमज़ोर है। बाकी सही है। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें, ये सही है। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में हम इस प्रश्न को सबसे कमज़ोर मानते हैं कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यह प्रश्न अन्य प्रश्नों से सबसे सरल है, जबकि अन्य प्रश्न तर्क संबंधी है। अब देख लेना, ये प्रश्न जो है वो सबसे सरल प्रश्न है, बाकी जो है वो तर्क संबंधी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश खाली स्थान को भरना है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। तो 96 का क्या होगा? 96 का होगा 4, यानी संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। वक्ता अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। यानी संप्रेषण होना बहुत ही जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर प्रश्न कहता है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो बताइए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना सबसे अच्छा तरीका है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। कहानी को सुन लिया और उसे अपने शब्दों में लिखें। तो 97 का होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। वह अधिक समय ले रहा पढ़ने में, तो वो क्या करता है? 98 का बताइए। 98 का राइट आंसर होगा 4। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों व शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझने के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। आप समझ के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप यदि बिना समझे हुए सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं तो वो आप जल्दी पढ़ेंगे। तो समझ के पढ़ रहा है वो, इसका राइट आंसर होगा 98 का 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है? 99 का बताइए। 99 का राइट आंसर होगा 2। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अभिभावक और अन्य शिक्षक को क्यों बताएंगे भाई, है ना? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये तो सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी एक टीचर को करना चाहिए, उसमें गुण होना ही चाहिए पहचानने का। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी सही है ना? यानी अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बच्चों की प्रगति के बारे में बताना, ये उसका उद्देश्य नहीं है भाषा आकलन का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 100। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है।
किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्र लेखन। 100 का बताइए, 100 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, 100 का फर्स्ट। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट प्रश्न 101, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। 101 का आप लोग आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, सिर्फ और किसी से नहीं सीखते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, चॉम्स्की के द्वारा कहा गया, ये होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो नहीं होगा भाई। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, उससे पहले नहीं सीखता क्या बच्चा? उससे पहले भी भाषा बच्चे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बच्चे जो भाषा को लेकर ही क्लासरूम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 101 का 2। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा था? ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था। 102, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से, जो डिस्ग्राफिया से प्रभावित है उस क्या होगा? लिखने से संबंधित है। कौन सा कठिनाई होती है उसे? लिखने से, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से। डिस्ग्राफिया बताइए। ये आपको हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, किसी न किसी पेपर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये फिक्स है। डिसेबिलिटी जो है इसे आप पढ़ लेंगे, यदि आप लोग कहेंगे तो इसका मैं क्लास दे दूंगा। तो आप इसका आंसर करें 102 का। 102 का राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर है 102 का फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न कहता है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। 103 का आंसर करें। 103 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में हम हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 104, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा 2, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर क्वेश्चन कहता है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। 105 का आंसर करें। कहता क्या है 105 में क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? भाषा की जटिल संरचनाएं हैं, या भाषा के पाठ्य पुस्तकें हैं, या भाषा का लिखित आकलन है, या भाषा का उपलब्ध परिवेश है? बताइए। 105 का राइट आंसर होगा 4। यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर है, आधार है क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं, 105 ही आज का 15 क्वेश्चन हो गए होंगे, इसका लास्ट है 105 ही। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी आगे जो आने वाले एग्जाम है 5 जुलाई को सीटेट का, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब प्रैक्टिस करते जाइए, आपका समझ विकसित होते जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक भी करके जाइए।
क्योंकि मैं वीडियो जब नेक्स्ट अपलोड करूँगा और आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी जल्दी।